हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, समाकलन इंटीग्रेशन। और भाई आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.5, जिसमें आपको हम बताएंगे सवाल नंबर 1। अब भाई पहले ना एक्सरसाइज के बारे में देख लो। जो हमारी एक्सरसाइज 7.5 है, इसमें भाई जो समाकलन है वहां पर हम पहले आंशिक भिन्न करेंगे। भाई जो भी सवाल दिया होगा, मान लो कि ये वाला सवाल है, तो क्या करेंगे ना, यहां पर हम डायरेक्ट समाकलन नहीं करेंगे, पहले इसकी हम आंशिक भिन्न करेंगे। और जब आंशिक भिन्न हो जाएंगी उसके बाद हम इसका समाकलन करेंगे। ठीक है, तो पहले तो आपको ये सीखना होगा ना कि ये आंशिक भिन्न कैसे करते हैं। और एक बार जब आप आंशिक भिन्न कर डालोगे ना, तो समाकलन काफी आसान लगेगा आपको। तो भाई सबसे पहले आप देखो कि इसकी हम आंशिक भिन्न कैसे करते हैं और वो होती क्या है। ठीक है, तो भाई आंशिक भिन्न करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, जो सवाल यहां आपको दिया हुआ है उसमें सबसे पहले आप ये देखो कि भाई नीचे जो हमारे पास गुणनखंड है वो कितने हैं। देखो यहां पर दो गुणनखंड हैं, x+1 अलग है, x+2 अलग है। और भाई दोनों में जो है वो x की ना एक एक घात है। यहां पर भी x की एक घात है, यहां पर भी x की एक घात है। अगर एक से ज्यादा घातें होंगी तो भाई तरीका बदल जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे सवाल आएंगे प्रश्नावली में वैसे वैसे भाई आपको हम बताते रहेंगे कि वहां पर हमें करना क्या है। तो यहां पर एक एक घात के ना दो गुणनखंड हैं। तो सबसे पहले सवाल को आप इस प्रकार से मान लोगे, a/x+1 और प्लस b/x+2। अगर यहां पर कोई तीसरा गुणनखंड होता तो उसे हम प्लस सी अपॉन करके मान लेते। तो सवाल को ऐसे लिखना है और उसे a अपॉन प्लस बी अपॉन या प्लस सी अपॉन जितने गुणनखंड हो वैसे करके आप मान लीजिए। और अब इसको पूरा हल करना है और यहां से हमें ना a और b के मान निकालने हैं। देखो इसको तो आप हल नहीं कर सकते, इसको आप ऐसे उतारेंगे, x+1 यहां हो जाएगा x+2। यहां पर आप ना एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम में संख्याएं तो वैसे उतारनी होती हैं, इसकी गुणा यहां और इसकी गुणा यहां करनी होगी आपको। तो हो जाएगा a x+2 b x+1। इस प्रकार से भाई इधर हम एलसीएम ले लेंगे। अब ध्यान देना है, ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम सेम लिखी थी, तो भाई हमने यहां पर कैंसिल कर दी। अब देखो यहां पर क्या बचा है, x बराबर ax+2 प्लस bx+1, इस प्रकार से बचा है। अब इसे हमें हल करना है और यहां से हमें a और b के ना मान ज्ञात करने। अब देखो भाई यहां पर ना एक हम ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होगा कि भाई यहां गुणा भी नहीं करनी होगी उतनी बड़ी, और आपको ना a और b के मान पता चल जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये हमारा गुणनखंड है x+2 बराबर हम 0 रख देंगे। x+2 बराबर हम 0 रख देंगे, अर्थात x का मान हम -2 रखने वाले हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम x बराबर -2 पर। तो x+2 का मान तो 0 हो गया, तो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा। बाकी जहां जहां x बचेगा वहां वहां आप -2 रख दीजिए। तो -2 बराबर यहाँ b बचेगा और -2+1। भाई यहां हमने x का मान रख दिया, ये वाला पूरा पोर्शन तो 0 हो जाएगा। अब यहां पर क्या बचेगा, -2 बराबर माइनस का 1 बचेगा ना, और भाई माइनस माइनस आप कैंसिल कर दो। b का मान कितना आ गया, b का मान आ गया आपका 2। तो देखो एक ही झटके में भाई आपको b का मान पता चल गया। अब क्या करना है, यहां से लिखना है x+1 बराबर 0। इस बार ये वाला गुणनखंड आपको 0 कर देना है। जब आप x+1 बराबर 0 करोगे तो भाई x बराबर -1 आपको रखना पड़ेगा। ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, खाली a वाली चीज बचेगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 बराबर a, यहाँ हो जाएगा -1 और +2। भाई ये हो जाएगा -1 यहाँ +2, तो a का मान आ जाएगा -1। देखा आपने भाई, a और b दोनों के मान हमें पता चल गए। जैसे ही आपको a और b के मान पता चल जाएंगे, भाई सवाल ना आपको काफी आसान लगना शुरू हो जाएगा। देखना
अब हम सवाल को दोबारा लिखने वाले हैं। जो हमने x अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू था, उसको ना हम आंशिक भिन्नों में अब तोड़ चुके हैं, क्योंकि हमें यहां पर a और b दोनों के मान पता चल गए हैं। देखो a का मान है -1, रख दो तो हो जाएगा -1 अपॉन एक्स प्लस वन, और प्लस b का मान है 2, तो यहां हो जाएगा 2 अपॉन एक्स प्लस टू। अर्थात भाई इस सवाल को आप तोड़कर ऐसा भी लिख सकते हो। तो इसे हम कहते हैं आंशिक भिन्नों में तोड़ना। जब कोई सवाल को हम तोड़कर ना इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर समाकलन करना भाई बहुत कठिन हो जाएगा, जबकि अगर आप इसे इस प्रकार से तोड़ लोगे तो यहां पर ना समाकलन काफी आसान होगा आपके लिए। देखो कैसे भाई, आई बराबर करके चलो, यहां पर क्या हो जाएगा आपका, माइनस बाहर निकाल लो, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, और वहां 2 को आप बाहर निकाल लो, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू। सीधे आप कर दो यहां पर भाई समाकलन, क्या हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स प्लस वन प्लस टू, और भाई यहां पर हो जाएगा लॉग एक्स प्लस टू, और यहां प्लस सी। भाई बटा में कोई भी संख्या हो, डी एक्स अपॉन एक्स का समाकलन क्या होता है, लॉग एक्स होता है। तो यहाँ x की जगह हमने x प्लस वन रख दिया, यहाँ x की जगह हमने x प्लस टू रख दिया। अब भाई आप चाहो तो इसे थोड़ा सा हल कर सकते हो। देखना, लॉग अगर माइनस में है तो बटा में चला जाएगा, लॉग के अगर आगे कोई संख्या लिखी है तो वो संख्या ना घातों में पहुंच जाती है। तो पहले हम इसे लिखेंगे, देखना, लॉग x प्लस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। भाई यहां पर 2 लिखे हुए हैं, इधर जाएगा तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस में है, माइनस का मतलब होता है वो संख्या बटे में चली जाती है, और यहां आप लगा दो मॉड्यूलस और प्लस सी। लो आपका आंसर आ गया है। आप भाई चाहो तो यहीं पर आंसर को खत्म कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप भाई लॉग में इतना हल करो। ठीक है, तो जैसे ही आपकी आंशिक भिन्न हो जाएंगी भाई सवाल काफी सरल हो जाएगा, वहां से आप लॉग वाला फार्मूला लगाएंगे और आप आंसर को यहीं पर छोड़ सकते हैं। और भाई अगर आप चाहो तो उसे लॉग में और हल करके आंसर को बहुत छोटा करके भी आप लिख सकते हो। मेन चीज यहां पर क्या है कि सवाल को आपको देखना है, आंशिक भिन्नों में तोड़ना है। तो भाई इस सवाल में ना मेन चीज क्या है, मेन चीज है कि आप किस प्रकार से इसे आंशिक भिन्नों में तोड़ते हैं। जैसे ही सवाल आंशिक भिन्नों में टूट जाता है, सीधा आई बराबर मानिए, डीएक्स लगाइए, और भाई डायरेक्ट आप समाकलन कर सकते हो। ठीक है, तो भाई ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1।